और जितने भी मोअज़्ज़िज़ मेरे यहाँ पे बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग जो हैं, मैं उनको तहे दिल से अपने हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, उनके पैरों को आशीर्वाद लेता हूँ। और साथ में जितने भी भाई आप मेरे खड़े हो, मैं आपसे तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया, आपने वक्त निकाला इस गरीब की बात सुनने के लिए। उस गरीब की आवाज, जो एक भैंसा में अपनी आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज ही हम आगे पहुंचाने के लिए आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। एक नारे से पहले शुरुआत करेंगे और नारा जो होगा वो दमखम लगा के होगा, ठीक है? इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू। और आज मिलने का मकसद आपका है, पास में पहले भी आया था और आज फिर आया हूं और बार बार आता रहूंगा। ये मेरा घर है, आप मुझे ठोकरे भी मारोगे मैं तब भी आऊंगा, क्योंकि बगाना कोई होता उसके घर में जाने में तकलीफ होती है, और जो अपने का होता है ना, भले ही रूठ के मना के उसको मनाना है। और मुझे लगता है कि पहली बात तो हम आपस में भाई हैं, और हम इस इलाके को, जो हमारी भद्रवाह कंस्टिट्यूंसी है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम इस घर का परिवार है। और आज मुझे ये जो नया चेहरा, नौजवानों को जो चेहरा है, इनकी शक्लें देख के मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जब नौजवान तबका खड़ा किसी भी जगह हो जाता है तो समझ लो कि वक्त बदलना शुरू हो जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है। और महाराज साहब का भी यही कहना है कि आप जब भी, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास लोग कितने हैं, आपको फर्क ये पड़ता है कि आपने अपनी बात पहुंचाई, और मैं वो बात पहुंचाने आपके पास बार बार आऊंगा, और मैं तब तक आपको मनाऊंगा जब तक हमारा महाराज सीएम नहीं बन जाएगा। मैं आऊंगा, आज भी आऊंगा, मैं मरते दम तक, जब तक मेरे प्राण हैं, जब तक इन सांसों में जान है, यकीन मानिए मैं आऊंगा। रही बात डरने धमकाने की, तो वो हम पहले ही मर चुके हैं। आज कोई गोली मार दे, मैं शरेआम बोलता हूं, दम है तो मारे, नहीं तो तू बच लो, दो में से एक ही बात होगी। क्योंकि ये दामन अगर आपने महाराज का उस टाइम थामा है जिस टाइम कोई भी नहीं था, जिस टाइम एक बच्चा भी उसको सुनने के लिए राजी नहीं था, हम तब से उसके साथ चले, और तब हमने अपनी जिंदगी त्याग दी है कि हमें मरने जीने से फर्क ही नहीं पड़ता। क्या कौन क्या बोल रहा है उसको बोलने दो, आप अपना काम करो। अरे जब कोई बच्चा शुरुआत करता अपनी, तो उसको कोसते, अरे ये लुंड है, लफंगा है, लच्चड़ है, शराबी है, कबाबी है। मगर आपको अपनी नीयत का पता होना चाहिए कि मैं जहां जा रहा हूं, मैं अपने मकसद में कामयाब कब होऊंगा। और वही लोग आने वाले टाइम में आपको ये बोलेंगे, हमें पता था कि ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा। अरे पहले ही बोल देते, कम से कम उसका हौसला बढ़ा देते आप। और यही कहानी महाराज के साथ हुई है। आज जब वो अपना दिल खोलता है तो उसमें दर्द दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो चीजें उस बच्चे ने सहन की है, और आज उस मकाम पे पहुंचा है कि हर एक को उसकी बात अच्छी लगती है। बल्कि मेरा जैसा बुजुर्ग आदमी सर पे बाल नहीं है, मैं भी बोलता हूं नहीं, मैं भी तेरे साथ खड़ा हूं। आप यकीन मानिए, जब भी आप अच्छा काम करोगे इस समाज में, इस परिवार में, तब आप खुश हो जाओगे। आजमा के देख लेना, कईयों के साथ हुआ भी होगा। क्यों? आप सच की आवाज उठाओगे, सच को सच बोलोगे, झूठ को झूठ बोलोगे, बुरे को बुरा बोलोगे, मगर लोग आपको बोलेंगे नहीं ये लड़का अच्छा नहीं है, इसके बाप को बोलना पड़ेगा। अरे सच्ची तो बोल रहा है वो। अगर आपको लगता है कि ये सच सुनना मुश्किल है, तो कौन सुनेगा? सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि सच है। वो 100 साल के बाद भी सच जिंदा होगा। 18 साल लगे महाराज को अपनी बात समझाने के लिए कि मैं गरीबों का लीडर हूं, और 18 साल के बाद आज डोडा में या जम्मू कश्मीर में आज दिखता है कि नहीं, वो सच में लीडर था। तो ऐसे काम हमने आगे करने हैं, और इन चीजों से मत डरिएगा कभी भी जिंदगी में कि क्या होगा। अरे भेजने वाला वो है, बनाने वाला वो है, चलाने वाला वो है, तो हम क्यों सोचते हैं यार? हम क्यों सोचते हैं? हम सिर्फ अपना काम करेंगे, जिस काम को पकड़ा उस काम को अच्छी तरह निभाएंगे, दिल से निभाएंगे, हमदर्दी के साथ निभाएंगे, कुछ भी हो जाए। जब उस काम को निभाओगे तो आपकी तरक्की पक्का है, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता उसको। और ये चीजें मैंने अपने
45 की एज में मैंने ये मंजर देखे कि हकीकत में ये चीजें होती हैं। हमारे पास इस चीज की एग्जाम्पल है महाराज। जब उसका बचपना, उसका फ्यूचर आप देखोगे, जो पीछे दिन गुजारे हैं, उसको सुन के कोई राजी नहीं था, उसको देख के कोई राजी नहीं था। और आज वही महाराज मलिक है जो दुनिया पे राज करता है, दुनिया के दिलों पे राज कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस इलाके से ऐसे बच्चे निकले। आप बुजुर्गों का सहारा, आप हमारे साथ हो। हम बच्चे हैं, हो सकता है हम चलते चलते गलतियां भी कर ले, मगर बुजुर्ग जब साथ होंगे तो वो रास्ता दिखाते हैं, यहां नहीं यहां। तो इसलिए मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा। और नौजवान तबका जो है, नशों से दूर रहो, किताबों पे नजर डालो। अगर सच्चाई के राह पे चलना, भले ही अपना बाप क्यों ना हो। और जब तक आप अपने घर वालों को सच या झूठ या सच या ईमानदारी से नहीं बोलोगे, तो आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते। आपको अपने घर में भी सच और झूठ देखना पड़ेगा कि मेरा भाई गलत है, मेरा बाप गलत है, मेरी मां गलत है या मेरी बहन गलत है। उसको समझाओ और उसको मुंह पे बोलो कि ये रास्ता जो है ये गलत है। तब जाके आप बाहर जाके काम करना शुरू करोगे, और तब जाके दुनिया आपको मानेगी कि ये घर वालों को नहीं बख्शता है, तो हमारी तो गिनती कहीं। मैंने जब अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की, मैं आपके पास, नौजवानों के पास और बुजुर्गों के पास एक हम्बली छोटी सी वाकया शेयर करूंगा। और जितने भी मोजज़ मेरे यहाँ पे बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग जो हैं, मैं उनको तहे दिल से अपने हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, उनके पैरों को आशीर्वाद लेता हूँ। और साथ में जितने भी भाई आप मेरे खड़े हो, मैं आपसे तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया, आपने वक्त निकाला इस गरीब की बात सुनने के लिए। उस गरीब की आवाज, जो एक भैंसा में अपनी आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज ही हम आगे पहुंचाने के लिए आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। एक नारे से पहले शुरुआत करेंगे, और नारा जो होगा वो दमखम लगा के होगा, ठीक है? इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू। और आज मिलने का मकसद आपका पास में पहले भी आया था, और आज फिर आया हूं, और बार बार आता रहूंगा। ये मेरा घर है। आप मुझे ठोकरे भी मारोगे, मैं तब भी आऊंगा, क्योंकि बगाना कोई होता, उसके घर में जाने में तकलीफ होती है, और जो अपने का होता है ना, भले ही रूठ के मना के उसको मनाना है। और मुझे लगता है कि पहली बात तो हम आपस में भाई हैं, और हम इस इलाके को, जो हमारी भद्रवाह कंस्टिट्यूंसी है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम इस घर का परिवार है। और आज मुझे ये जो नया चेहरा, नौजवानों को जो चेहरा है, इनकी शक्लें देख के मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जब नौजवान तबका खड़ा किसी भी जगह हो जाता है, तो समझ लो कि वक्त बदलना शुरू हो जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है। और महाराज साहब का भी यही कहना है कि आप जब भी, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास लोग कितने हैं, आपको फर्क ये पड़ता है कि आपने अपनी बात पहुंचाई, और मैं वो बात पहुंचाने आपके पास बार बार आऊंगा। और मैं तब तक आपको मनाऊंगा जब तक हमारा महाराज सीएम में बन रहेगा। मैं आऊंगा, आज भी आऊंगा, मैं मरते दम तक, जब तक मेरे प्राण हैं, जब तक इन सांसों में जान है, यकीन मानिए मैं आऊंगा। रही बात डरने धमकाने की, तो वो हम पहले ही मर चुके हैं। आज कोई गोली मार दे, मैं शरेआम बोलता हूं, दम है तो मार ले, नहीं तो तू बच लो। दो में से एक ही बात होगी, क्योंकि ये दामन अगर आपने महाराज का उस टाइम थामा है जिस टाइम कोई भी नहीं था, जिस टाइम एक बच्चा भी उसको सुनने के लिए राजी नहीं था, हम तब से उसके साथ चले, और तब हमने अपनी जिंदगी त्याग दी है कि हमें मरने जीने से फर्क ही नहीं पड़ता। क्या कौन क्या बोल रहा है उसको बोलने दो, आप अपना काम करो। अरे जब कोई बच्चा शुरुआत करता अपनी, तो उसको कोसते, अरे ये लुंड है, लफंगा है, लच्चड़ है, शराबी है, कबाबी है। मगर आपको अपनी नीयत का पता होना चाहिए कि मैं जहां जा रहा हूं, मैं अपने मकसद में कामयाब कब होऊंगा। और वही लोग आने वाले टाइम में आपको ये बोलेंगे, हमें पता था कि ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा। अरे पहले ही बोल देते, कम से कम उसका हौसला बढ़ा देते आप। और यही कहानी महाराज के साथ हुई है। आज जब वो अपना दिल खोलता है, तो उसमें दर्द दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो चीजें उस बच्चे ने सहन की है, और आज उस मकाम पे पहुंचा है कि हर एक को उसकी बात अच्छी लगती है। बल्कि मेरा जैसा बुजुर्ग आदमी सर पे बाल नहीं है, मैं भी बोलता हूं नहीं, मैं भी तेरे साथ खड़ा हूं।
आप यकीन मानिए, जब भी आप अच्छा काम करोगे इस समाज में, इस परिवार में, तब आप खुश हो जाओगे। आजमा के देख लेना, कईयों के साथ हुआ भी होगा। क्यों आप सच की आवाज उठाओगे, सच को सच बोलोगे, झूठ को झूठ बोलोगे, बुरे को बुरा बोलोगे, मगर लोग आपको बोलेंगे नहीं ये लड़का अच्छा नहीं, इसके बाप को बोलना पड़ेगा। अरे सच्ची तो बोल रहा है वो। अगर आपको लगता है कि ये सच सुनना मुश्किल है तो कौन सुनेगा? सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि सच है वो 100 साल के बाद भी सच जिंदा होगा। 18 साल लगे महाराज को अपनी बात समझाने के लिए कि मैं गरीबों का लीडर हूं, और 18 साल के बाद आज डोडा में या जम्मू कश्मीर में आज दिखता है कि नहीं वो सच में लीडर था। तो ऐसे काम हमने आगे करने हैं, और इन चीजों से मत डरिएगा आप कभी भी जिंदगी में कि क्या होगा। अरे भेजने वाला वो है, बनाने वाला वो है, चलाने वाला वो है, तो हम क्यों सोचते हैं यार? हम क्यों सोचते हैं? हम सिर्फ अपना काम करेंगे, जिस काम को पकड़ा उस काम को अच्छी तरह निभाएंगे, दिल से निभाएंगे, हमदर्दी के साथ निभाएंगे, कुछ भी हो जाए। जब उस काम को निभाओगे तो आपकी तरक्की पक्का है, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता उसको। और ये चीजें मैंने अपने 45 की एज में मैंने ये मंजर देखे कि हकीकत में ये चीजें होती है। हमारे पास इस चीज की एग्जाम्पल है महाराज। जब उसका बचपना, उसका फ्यूचर आप देखोगे, जो पीछे दिन गुजारे हैं, उसको सुन के कोई राजी नहीं था, उसको देख के कोई राजी नहीं था। और आज वही महाराज मलिक है जो दुनिया पे राज करता है, दुनिया के दिलों पे राज कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस इलाके से ऐसे बच्चे निकले। आप बुजुर्गों का सहारा, आप हमारे साथ हो। हम बच्चे हैं, हो सकता है हम चलते चलते गलतियां भी कर ले, मगर बुजुर्ग जब साथ होंगे तो वो रास्ता दिखाते हैं, यहां नहीं यहां। तो इसलिए मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा, और नौजवान तबका जो है नशों से दूर रहो, किताबों पे नजर डालो। अगर सच्चाई के राह पे चलना, भले ही अपना बाप क्यों ना हो। और जब तक आप अपने घर वालों को सच या झूठ या सच या ईमानदारी से नहीं बोलोगे तो आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते। आपको अपने घर में भी सच और झूठ देखना पड़ेगा कि मेरा भाई गलत है, मेरा बाप गलत है, मेरी मां गलत है या मेरी बहन गलत है। उसको समझाओ और उसको मुंह पे बोलो कि ये रास्ता जो है ये गलत है। तब जाके आप बाहर जाके काम करना शुरू करोगे, और तब जाके दुनिया आपको मानेगी कि ये घर वालों को नहीं बख्शता है तो हमारी तो गिनती कहीं। मैंने जब अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की, मैं आपके पास, नौजवानों के पास और बुजुर्गों के पास एक हम्बली छोटी सी वाकया शेयर करूंगा। और जितने भी मोजज़ मेरे यहाँ पे बैठे मेरे बुजुर्ग जो हैं, मैं उनको तहे दिल से अपने हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, उनके पैरों को आशीर्वाद लेता हूँ। और साथ में जितने भी भाई आप मेरे खड़े हो, मैं आपसे तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया, आपने वक्त निकाला इस गरीब की बात सुनने के लिए। उस गरीब की आवाज, जो एक भैंसा में अपनी आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज ही हम आगे पहुंचाने के लिए आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। एक नारे से पहले शुरुआत करेंगे, और नारा जो होगा वो दमखम लगा के होगा, ठीक है? इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू। और आज मिलने का मकसद आपका है, पास में पहले भी आया था और आज फिर आया हूं और बार बार आता रहूंगा। ये मेरा घर है, आप मुझे ठोकरे भी मारोगे मैं तब भी आऊंगा, क्योंकि बगाना कोई होता उसके घर में जाने में तकलीफ होती है, और जो अपने का होता है ना, भले ही रूठ के मना के उसको मनाना है। और मुझे लगता है कि पहली बात तो हम आपस में भाई हैं, और हम इस इलाके को, जो हमारी भद्रवाह कंस्टिट्यूंसी है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम इस घर का परिवार है। और आज मुझे ये जो नया चेहरा, नौजवानों को जो चेहरा है, इनकी शक्लें देख के मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जब नौजवान तबका खड़ा किसी भी जगह हो जाता है तो समझ लो कि वक्त बदलना शुरू हो जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं है। और महाराज साहब का भी यही कहना है कि आप जब भी, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास लोग कितना है, आपको फर्क ये पड़ता है कि आपने अपनी बात पहुंचाई, और मैं वो बात पहुंचाने आपके पास बार बार आऊंगा। और मैं तब तक आपको मनाऊंगा जब तक हमारा
महाराज सीएम नहीं बन जाएगा, मैं आऊंगा, आज भी आऊंगा, मैं मरते दम तक, जब तक मेरे प्राण हैं, जब तक इन सांसों में जान है, यकीन मानिए मैं आऊंगा। रही बात डरने धमकाने की, तो वो हम पहले ही मर चुके हैं। आज कोई गोली मार दे, मैं शरेआम बोलता हूं, दम है तो मार ले, नहीं तो तू बच लो, दो में से एक ही बात होगी। क्योंकि ये दामन अगर आपने महाराज का उस टाइम थामा है जिस टाइम कोई भी नहीं था, जिस टाइम एक बच्चा भी उसको सुनने के लिए राजी नहीं था, हम तब से उसके साथ चले और तब हमने अपनी जिंदगी त्याग दी है कि हमें मरने जीने से फर्क ही नहीं पड़ता। क्या कौन क्या बोल रहा है उसको बोलने दो, आप अपना काम करो। अरे जब कोई बच्चा शुरुआत करता अपनी तो उसको कोसते, अरे ये लुंड है, लफंगा है, लच्चड़ है, शराबी है, कबाबी है। मगर आपको अपनी नीयत का पता होना चाहिए कि मैं जहां जा रहा हूं मैं अपने मकसद में कामयाब कब होगा। और वही लोग आने वाले टाइम में आपको ये बोलेंगे हमें पता था कि ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा। अरे पहले ही बोल देते, कम से कम उसका हौसला गिरा देते आप। और यही कहानी महाराज के साथ हुई है। आज जब वो अपना दिल खोलता है तो उसमें दर्द दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो चीजें उस बच्चे ने सहन की है और आज उस मकाम पे पहुंचा है कि हर एक को उसकी बात अच्छी लगती है। बल्कि मेरा जैसा बुजुर्ग आदमी सर पे बाल नहीं है, मैं भी बोलता हूं नहीं, मैं भी तेरे साथ खड़ा हूं। आप यकीन मानिए, जब भी आप अच्छा काम करोगे इस समाज में, इस परिवार में, तब आप कोसे जाओगे। आजमा के देख लेना, कईयों के साथ हुआ भी होगा। क्यों आप सच की आवाज उठाओगे, सच को सच बोलोगे, झूठ को झूठ बोलोगे, बुरे को बुरा बोलोगे, मगर लोग आपको बोलेंगे नहीं ये लड़का अच्छा नहीं, इसके बाप को बोलना पड़ेगा। अरे सच्ची तो बोल रहा है वो। अगर आपको लगता है कि ये सच सुनना मुश्किल है तो कौन सुनेगा? सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि सच है। वो 100 साल के बाद भी सच जिंदा होगा। 18 साल लगे महाराज को अपनी बात समझाने के लिए कि मैं गरीबों का लीडर हूं, और 18 साल के बाद आज डोडा में या जम्मू कश्मीर में आज दिखता है कि नहीं वो सच में लीडर था। तो ऐसे काम हमने आगे करने हैं और इन चीजों से मत डरिएगा कभी भी जिंदगी में कि क्या होगा। अरे भेजने वाला वो है, बनाने वाला वो है, चलाने वाला वो है, तो हम क्यों सोचते हैं यार? हम क्यों सोचते हैं? हम सिर्फ अपना काम करेंगे, जिस काम को पकड़ा उस काम को अच्छी तरह निभाएंगे, दिल से निभाएंगे, हमदर्दी के साथ निभाएंगे, कुछ भी हो जाए। जब उस काम को निभाओगे तो आपकी तरक्की पक्का है, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता उसको। और ये चीजें मैंने अपने 45 की एज में मैंने ये मंजर देखे कि हकीकत में ये चीजें होती है। हमारे पास इस चीज की एग्जाम्पल है महाराज। जब उसका बचपना, उसका फ्यूचर आप देखोगे, जो पीछे दिन गुजारे हैं, उसको सुन के कोई राजी नहीं था, उसको देख के कोई राजी नहीं था। और आज वही महाराज मलिक है जो दुनिया पे राज करता है, दुनिया के दिलों पे राज कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस इलाके से ऐसे बच्चे निकले। आप बुजुर्गों का सहारा, आप हमारे साथ हो। हम बच्चे हैं, हो सकता है हम चलते चलते गलतियां भी कर ले, मगर बुजुर्ग जब साथ होंगे तो वो रास्ता दिखाते हैं, यहां नहीं यहां। तो इसलिए मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा, और नौजवान तबका जो है नशों से दूर रहो, किताबों पे नजर डालो। अगर सच्चाई के राह पे चलना, भले ही अपना बाप क्यों ना हो। और जब तक आप अपने घर वालों को सच या झूठ या सच या ईमानदारी से नहीं बोलोगे तो आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते। आपको अपने घर में भी सच और झूठ देखना पड़ेगा कि मेरा भाई गलत है, मेरा बाप गलत है, मेरी मां गलत है या मेरी बहन गलत है। उसको समझाओ और उसको मुंह पे बोलो कि ये रास्ता जो है ये गलत है। तब जाके आप बाहर जाके काम करना शुरू करोगे, और तब जाके दुनिया आपको मानेगी कि ये घर वालों को नहीं बख्शता है तो हमारी तो गिनती कहीं। मैंने जब अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की, मैं आपके पास, नौजवानों के पास और बुजुर्गों के पास एक हम्बली छोटी सी वाकया शेयर करूंगा।